वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग वन डायमेंशनल कोलिजन का लास्ट पार्ट हमने आपको बतलाया था, और अब जो है सो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो आउटकम था कि जब इनपरफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन में केस में जब दो ऑब्जेक्ट हमारे दो मासेस क्या होता है, कोलाइड करता है u1 वेलोसिटी से u2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हो बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन वो उनकी स्पीड क्या v1 और v2 हो जाए, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो पिछले वीडियो में हमने बताया था वो कुछ ऐसा था। इसमें कुछ एप्लीकेशन भी थे, और वो एप्लीकेशन क्या था, पहला ही एक एप्लीकेशन हमने दिखाया था कि अगर मासेस सेम हो, अगर सेम मासेस क्या हो, तो मैंने बताया था कि यहाँ ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये वन हो जाएगा, तो v1 इक्वल टू u2 और v2 इक्वल टू u1 हो जाएगा। ऐसा हमने बतलाया था। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर 50 के स्पीड से m1 जा रहा हो और 40 के स्पीड से m2 जा रहा हो, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एक्सचेंज होने पर m1 की स्पीड 40 और m2 की स्पीड क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ऐसा होगा अगर सेम मासेस की बात करें तो, सेम मासेस। ठीक है, तो ये कहानी बनेगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये कंडीशन तो लागू रहेगा है कि u1 ग्रेटर देन हमारा u2 रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे में u1 ग्रेटर देन अगर u2 नहीं रखेंगे तो m1 m2 से कोलाइड ही नहीं करेगा। इक्वल भी होगा तो भी नहीं कोलाइड करेगा, लेस होगा तो भी नहीं कोलाइड करेगा। इसलिए ये कंडीशन तो हमारा अप्लाई होता ही होता है। सेकेंड कंडीशन में है ना, सेकेंड कंडीशन क्या है, तो सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, यानी u2 जीरो हो, u2 जीरो हो, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा। अब आप देखें कि v1 ये रहेगा और v2 ये रहेगा, है ना। v1 जो है वो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 रहेगा, जबकि v2 की बात करें तो 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 होगा। अब इस केस में अगर हम एक केस और जोड़ दें, वो केस क्या जोड़ना होगा कि अगर m1 और m2 बराबर हों, माने इस चीज़ को भी अगर हम इसमें ले आते हैं, है ना, तो क्या होगा, m2 बराबर हो तो क्या होगा। अच्छा, ये v2 2m1 होगा, ठीक। u2 की कहानी ही नहीं है, u2 जीरो होगा तो u2 जीरो, ठीक है। चलिए m1 m2 रखेंगे तो v1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, माने पहला ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, माने ये मूव कर रहा हो और ये स्टेशनरी हो, ये मूव कर रहा हो और ये स्टेशनरी हो, तो ये रुका हुआ अगर टकराता है तो क्या होगा, v1 जीरो, मतलब कि m1 रुक जाएगा। और v2 के विषय में क्या कहेंगे, इसमें जब m1 m2 बराबर रखेंगे तो कटा करके u1 होगा, यानी कि वेलोसिटी एक्सचेंज होगा। ये कहानी फिर से आ रही है, वेलोसिटी एक्सचेंज होगा। वेलोसिटी एक्सचेंज होगा ये कहने का मतलब m1 रुक जाएगा और m2 चलने लगेगा। किसके स्पीड से, तो m1 के स्पीड से चलने लगेगा। अब तीसरी बात हम लोग देखें, तीसरी बात अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरी बात अगर हम देखें तो क्या होगा, तीसरी बात क्या हो सकता है कि m1 इज वेरी 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 ग्रेट देन m2, यानी m1 के कंपेरिजन में m2 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, m2 को इग्नोर कर देते हैं, m2 को इग्नोर कर देते हैं, तो v1 इक्वल टू u1, है ना, v1 इक्वल टू u1
और M2 इग्नोर्ड है ऑलमोस्ट जीरो, तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगा। क्योंकि M2 को ऑलमोस्ट हम एज कम्पेयर टू इसको जीरो मान रहे हैं, तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगा। M2 जीरो है नहीं, लेकिन एज कम्पेयर M2 मासेस का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो काफ़ी छोटा है। तो चूँकि अगर M2 हमारी जीरो हो रही है ऑलमोस्ट, तो V1 इक्वल टू U1, यानी कि M1 के मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और V2 की बात करते हैं, तो V2 की बात करते हैं, अगर M2 को इग्नोर करते हैं, M2 इग्नोर करते हैं, तो V2 इक्वल टू M2 को इग्नोर करते हैं, तो ये आप देखें कि माइनस U2 है ना, माइनस U2 प्लस 2U1, V2 इक्वल टू 2U1 माइनस U2 ये रहेगा, है ना, 2U1 माइनस U2 रहेगा, करेक्ट है ना। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनता है। लेकिन अगर U2 जीरो हो, U2 भी जीरो हो, तो V2 इक्वल टू 2U1 होगा। अब इसका मतलब क्या निकल गया कि अगर कोई ट्रक है काफ़ी स्पीड से आ रहा है और कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, से कोलाइड कर जाता है। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर जाएगा, तो ट्रक के स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रक ऑलमोस्ट जो है सो उसी स्पीड से चलता रह जाएगा जैसे स्पीड से वो था। लेकिन वहीं जिस ऑब्जेक्ट से वो टकराएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डबल द स्पीड से क्या होगा, ट्रैवल करना चालू कर देगा। ठीक है। एक चौथी बात हम लोग लेते हैं, और वो चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है कि अगर M1 काफ़ी छोटा हो M2 से और वो रेस्ट में हो, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। M1 काफ़ी छोटा हो M2 से और रेस्ट में हो, मतलब कि एक टेनिस की बॉल ले और एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर पर जाकर के वो टकरा जाता है। बहुत बड़ा पत्थर है, रखा हुआ है, और वो जाकर के उससे टकरा जाता है, तो क्या स्टेटस बनता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। U2 जीरो, तो ये टर्म गया, ये टर्म गया, और M1 काफ़ी छोटा है, तो M1 को इग्नोर करेंगे, M1 जीरो हो गया, M1 जीरो हो गया, तो V1 इक्वल टू माइनस U1, V1 इक्वल टू माइनस U1 होगा। और चूँकि M2 का U2 जीरो है, U2 हमारी जीरो है, U2 जीरो है, चलिए, तो U2 जीरो है, तो ये टर्म गया, ये जीरो हो गया। और M1 को इग्नोर करना है, तो M1 जीरो है, तो ये टर्म गया, यानी कि V2 इक्वल टू जीरो, यानी पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। और जिस स्पीड से जाकर के टकराया था टेनिस बॉल पत्थर से, बहुत बड़े चट्टान से, उसी स्पीड से क्या हो जाएगा, ये बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये आपकी एक कहानी बनती है किसकी, ये कहानी बन रही है किसकी, ये बन रही है आपकी कोलाइजन के डिफरेंट केसेस हैं उनकी बनती है। ठीक है, उनकी ये कहानी बन रही है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये यूनिट तो आपका समाप्त हो गया। इसमें 2 डायमेंशनल कोलिजन भी होता है। चलिए 2 डायमेंशनल कोलिजन का थोड़ा सा बात है, इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं, है ना। 2 डायमेंशनल में समझना क्या है वो देख लीजिए। 2 डायमेंशनल कोलाइजन अगर हो रहा हो तो ऐसा लीजिए, यहाँ मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से एक U1 के स्पीड से M1 ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ M2 पड़ा है, उसमें ऑब्लिक कोलिजन होता है। ऑब्लिक कोलिजन होने के बाद, है ना, सो लेट्स सपोज कि M1 जो है अपना V1 स्पीड से इधर चल दिया, और M2 जो है मास M1 ये समझ लीजिए, M2 ये लीजिए, और ये क्या होगा, V2 की स्पीड से चल दिया। ये एंगल अगर θ1 है और ये एंगल अगर θ2 है ना, और टकरा गया तो क्या होगा। अब इसमें सिचुएशन क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमारा क्या होगा, ओबे होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे होगा। तो बिफोर कॉलिजन, है ना, कि PIX एक्सिस के डायरेक्शन मोमेंटम कितना है, तो M1 U1 है। Y एक्सिस के डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, तो 0 है। आफ्टर कोलाइजन की अगर हम बात करेंगे, है ना, आफ्टर कोलाइजन की अगर हम बात करेंगे, तो P फाइनल X
क्या होगा m1v1 इन x डायरेक्शन, तो इधर ये m1v1 cos थीटा 1 हो जाएगा, इधर इसका होगा m2v2 cos थीटा 2, यानी x डायरेक्शन में m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2, ये एक्सप्रेशन बन जाता है x डायरेक्शन का मोमेंटम। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दें तो यानी m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2 इक्वल्स टू m1u1, ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, हाँ। और p फाइनल y क्या होगा, y के डायरेक्शन, अब देखिए इसका इस डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा m1v1 साइन थीटा 1, और इस डायरेक्शन में जो आएगा इसका वो m2v2 साइन थीटा 2, एक दूसरे से अपोजिट है। तो m1v1 साइन थीटा 1 माइनस में लेंगे m2v2 साइन थीटा 2, और इंटरेस्टिंग चूंकि p फाइनल इन y डायरेक्शन इनिशियल ये दोनों सेम होंगे, ये और ये दोनों सेम होंगे, ऐसे में हम कह सकते हैं कि m1v1 साइन थीटा 1 माइनस m2v2 साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 0, यानी m1v1 साइन थीटा 1 इक्वल टू m2v2 साइन थीटा 2, ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम या कोई जानकारी या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आएगी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, इसके मदद से देख पाएंगे ये दो जो रिलेशन हमारे बनते हैं, उन दोनों रिलेशन के मदद से हम लोग इस 2 डायमेंशनल कोलिजन को से रिलेटेड कोई किसी भी प्रश्न को हम लोग देख सकते हैं, है ना। हाँ, अगर मासेज सेम हुए, मासेज अगर क्या हो जाएगा, सेम होंगे, मासेज अगर सेम होंगे तो ऐसे में क्या होगा कि m1 m2 सेम होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी v1 साइन थीटा 1 इक्वल टू v2 साइन थीटा 2 होगा, है ना। ऐसा कह सकते हैं। कुछ अगर यदि हम कंडीशन इस पर अप्लाई करने की सोच रहे हो तो यहाँ से m1 m2 m1 ये सब कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, और v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, यानी कि वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे वो स्प्लिट कर जाएंगे, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा। मासेज सेम है तो ऐसे में वेलोसिटी स्प्लिट कर जाएगा वेक्टर फॉर्म में, अदरवाइज कुछ होना नहीं है ना। तो ये आपकी लिटरली कहानी बनती है। ठीक है, चलिए, तो एनर्जी यूनिट, एनर्जी चैप्टर जो है सो लगभग आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। और आपका आगे की कहानी अगर देखें तो हम लोग इसमें कुछ अब एप्लीकेशन देखेंगे कल के वीडियो में, और तो उसको इसकी तैयारी करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एप्लीकेशन को क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है जी।